नीरज बताइए, आज नया खिलाड़ी का दर्जा कौन से स्टॉक को दे रहे हैं? हेमंत, आज जो नया खिलाड़ी मैंने चुना है वो भी आप कह सकते हैं जो थीम आज की है कैपिटल गुड्स, वाइट गुड्स, यही सेगमेंट से है। तो कैपिटल गुड्स कंपनी है, एडोर वेल्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ओके। और इसको देखना चाहिए क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करते हैं एडोर वेल्डिंग, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट दिख रहे हैं। पेट्रोकेमिकल में इनका बिजनेस है, रिफाइनरी में है, स्टील सेगमेंट में काफ़ी बड़ा काम है इनका। तो जो वेल्डिंग और कटिंग का काम है वो इनके पास है और ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है मुझे, इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। हालांकि ये जो लास्ट क्वार्टर गया इनका वो बहुत अच्छा नहीं गया, तो ऑब्वियस था कि लॉकडाउन की वजह से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप डीपली इनकी स्टडी करें बैलेंस शीट की तो काफ़ी कंफर्टेबल जोन पे दिख रहा है और आगे बहुत अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है। अभी भी प्राइस टू सेल्स 0.82 के आसपास है इनका और प्राइस टू बुक 1.3 के आसपास ही है। अब जो इस समय प्राइस इसका स्टॉक का चल रहा है उसमें से आप 52 रुपये सीधे सीधे कम कर दीजिए, क्योंकि बुक्स पे काफ़ी बड़ा कैश, करीब 72 करोड़ रुपए का कैश है और जो इक्विटी बहुत छोटी है, इक्विटी जो है 1 करोड़ 36 लाख शेयरों की है। तो जिसमें से अगर आप 57 लाख 58 लाख का फ्लोट देखें जो कि HNIs के अलावा है, तो उस हिसाब से काफ़ी दिखता है इसमें पोटेंशियल आगे जाने का। और जो इसमें कैश है वो 52 रुपये पर शेयर का है। तो मैं आजकल उस तरह के शेयर देख रहा हूँ जहाँ पे बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और जहाँ पे संभावना ये बनती है कि स्टॉक इस बुरे दौर को अच्छे से झेल ले जाएगा। तो उनमें से एक ये कंपनी है। वैल्यूएशन भी कंफर्ट जोन के हैं, 15 के आसपास का वैल्यूएशन इसको मिल रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे दूसरी कंपनियों के मुकाबले जो इस सेगमेंट की कंपनी है उनसे अभी भी ये सस्ता है। और अगर हम चौथे क्वार्टर को या पहले क्वार्टर के उस अंडर परफॉर्मेंस को छोड़ें तो आगे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि जो मेटल सेगमेंट है वहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है, चाहे वो फेरस मेटल्स हो या नॉन फेरस हो। तो पूरी दुनिया में जो मेटल के स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है, मेटल की जो कैपेसिटी में सुधार देखने को मिल रहा है, उसका फ़ायदा एडोर वेल्डिंग जैसे शेयर्स को मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। 52 वीक हाई 360 का था, उसके मुकाबले अभी भी नीचे चल रहा है और इसने 259 रुपए के आसपास 50 DMA तोड़ा था और 254 पे इसका 200 DMA था। तो हाल फिलहाल में इसने अपना 200 DMA तोड़ के जिस रेंज में गया है वहाँ अभी और ग्रोथ की गुंजाइश बनती। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली भी बहुत परफेक्ट दिख रहा है स्टॉक और फंडामेंटली बैलेंस शीट बहुत कंफर्टेबल दिख रही है। कैश रिच कंपनी है, बहुत मामूली सा 70-80 करोड़ रुपए का जो डेट है उसके सामने इनके पास बहुत सारे 250 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कंपनी बहुत कंफर्ट जोन में है और आगे के प्रॉस्पेक्ट देखते हुए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एडोर वेल्डिंग में डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बनती है। तो हेमंत जी, अगर आप एडोर वेल्डिंग को ही देखें और इसमें 10 साल का वैल्यूएशन देखें तो जो एवरेज वैल्यूएशन है ये उसके नीचे आपको चलता हुआ दिखेगा। मेरे सामने जो फिलहाल डेटा है आपको नीरज जी ने बहुत अच्छी तरीके से पीई के बारे में बताया, लेकिन अगर आप 10 साल का यहाँ पर डेटा देखें तो जो एवरेज पीई है वो आपको करीब 12 के आसपास दिखेगा और यहाँ पर अगर आप 10 साल का एवरेज देखें तो आपको दिखेगा कि वो लगभग 14 के आसपास है। तो एक तो ये बात बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए और साथ ही साथ अगर आप बुक वैल्यू भी देखें तो फिलहाल आपको 1.4 की बुक वैल्यू दिखेगी और अगर आप मीडियन बुक वैल्यू देखें पिछले 10 साल की तो ये 1.4 उसके नीचे है। तो बेहतरीन स्टॉक मेरे ख्याल से चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। देखिए, कल का खिलाड़ी आज हमने एक ऑटो एंसिलरी कंपनी चुना है जो थोड़ा लेसर नोन नाम है लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी है। उसका नाम है मयूर यूनिकोटर्स। और मयूर यूनिकोटर्स काम क्या करती है कि ये आर्टिफिशियल लेदर बनाती है जो ऑटो कंपनीज की सीट में इस्तेमाल होता है, लेदर कंपनीज इसका जूते बनाने में इस्तेमाल करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, PV कोटेड फैब्रिक बोलते हैं इसको, और वो इसका काम करता है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट की। तो इसको इसलिए चुना
क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि नतीजे वगैरह इसके कमज़ोर आए, वो इसीलिए क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा काम होने लगा है। हाल ही में इनकी जो है बातचीत चली है कि तमाम जो ऑटो की कंपनीज़ हैं, ओरिजिनल मेकर्स हैं, जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं, उनके साथ इनकी बात चल रही है। BMW के साथ इनका एक अप्रूवल हो गया है और उसके साथ ही इनकी यूरोपियन मार्केट में तगड़ी एंट्री होगी। फोक्सवैगन ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है इनके प्रोडक्ट को, जो अपनी गाड़ियों में वो इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि भारत में तो अभी इनकी तगड़ी पहुंच ही है, अब ये फॉरेन में भी अपनी खासतौर पर यूरोपियन मार्केट में इनकी अच्छी पहुंच बनेगी। बीइंग लार्जेस्ट कंपनी 30 लाख मीटर के आसपास का ये पर मंथ प्रोडक्शन करते हैं और वो ऑटो कंपनीज में पूरी तरीके से खपत हो जाता है। दूसरा जो सेगमेंट बड़ा है शूज़ वाला, जहाँ पे मेरे ख्याल में इस समय आप किसी जूते की दुकान में जाएंगे तो आपको शायद 10-20% जूते ही होते हैं जो ओरिजिनल लेदर के, जिसको जेन्युइन लेदर बोलते हैं, वो होते हैं। अदरवाइज सारे जो है दूसरे तरीके के लेदर के होते हैं, वो यही लेदर होता है जो आर्टिफिशियल पीयू कोटेड की लेदर होती है। तो उस वजह से इस कंपनी को चुना। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसको डीरेट कर दिया गया था पिछले 2 क्वार्टर में, जब इसके नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, और अब ये री रेटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है और रिबाउंस करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि जो ऑटो कंपनी से इनको फीलर मिले हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री में, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ से आगे जाते हुए उनको प्री कोविड लेवल के ऑर्डर्स पूरे सप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स भी आप नज़र डालिए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी कंफर्ट देखने को मिलेगा। स्टॉक के जो नतीजे पहले आपको बता दूं, पूरा इन्होंने FY20 जो क्लोज किया वो 516 करोड़ के रेवेन्यूज़ पे क्लोज किया था, उससे पहले 573 करोड़, यानी बहुत फर्क नहीं पड़ा। अगर आप चारों तिमाहियों को जोड़ के देखें तब भी 81 करोड़ का प्रॉफिट बनाने में सफल रहे। अब पहला हाफ इस क्वार्टर का है, ठंडा गया है, तो सेकंड हाफ में आपको पेंटअप डिमांड आती हुई दिखेगी और उसका ये फायदा उठाएंगे। खासतौर पे शूज़ कंपनीज की जो सेकंड क्वार्टर से शुरू होगी ज़बरदस्त खपत, उसका फायदा इनको मिलेगा। और जो फेस्टिवल सीजन का फायदा दोनों सेगमेंट में होता है, गाड़ियों वाले में भी होता है और जो शूज़ वाला सेगमेंट होता है उसमें भी होता है। होम फर्निशिंग में भी इनके जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होते हैं, पीयू लेदर जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को ध्यान में रखिए, बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटली कंपनी है। बैलेंस शीट पे काफ़ी कैश भी है इनके और उसकी वजह से इसको काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। एक रफ आइडिया आपको बता दूं, करीब 550 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इनके पास और डेट तो बहुत मामूली 30 करोड़ का है। अगर उसको आप हटा दीजिए और 84 करोड़ के अदर लायबिलिटीज हटा दीजिए तो 300-350 करोड़ की कैश है बैलेंस शीट में। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इनको रीओपनिंग में, और इनके जो सारे प्लांट्स हैं अब वो ऑपरेशनल है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक रडार पर रखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अभी 2-3 दिन पहले बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इसमें आई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।